राधे राधे सभी को। लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट को प्लान करने की जो ऑडिटर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या है। तो सबसे फर्स्ट हमारा मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का मीनिंग क्या है? प्लानिंग इन्वॉल्व डेवलपिंग एन ओवरऑल audit plan for expected scope and conduct of audit and compromise or comprise of entity of audit procedures। इसका क्या मतलब है? प्लानिंग में प्लानिंग एक डेवलप करती है एक ओवरऑल ऑडिट प्लान को, किसके लिए? फॉर एक्सपेक्टेड स्कोप एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एंड कंप्राइज ऑफ एंटिटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। इसके लिए प्लानिंग एक ओवरऑल मतलब ऑडिट प्लान डेवलप करती है। SA 300 Planning and Audit of Financial Statement guide the auditor is establishing an auditor strategy and developing an audit plan। जिसमें क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के लिए जो प्लानिंग की होती है वो गाइड करती है ऑडिटर को किस चीज के लिए। एस्टेब्लिशिंग एन ऑडिटर स्ट्रेटजी एंड डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। किस चीज के लिए गाइड करती है? कोई भी ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टेब्लिश करने के लिए और साथ में ऑडिट प्लान को डेवलप करने के लिए। एज पर ऐसे 300 ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्लान द ऑडिट सो दैट इट विल बी परफॉर्म इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी ऑडिट प्लान मतलब जो भी प्लान किया गया है ऑडिट के लिए वो सब परफॉर्म किया जाए इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? ऐसे आप मतलब ये जो इतना सब दिया हुआ है इनका भी शॉर्ट में याद करने के लिए एक वो बनाया है ऑस्कार्स। To perform audit in an effective and efficient manner through proper organizing and managing the activity। किसी भी ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में किसी भी ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए थ्रो प्रॉपर किसके मतलब किस वजह से किसके द्वारा हम उसे इफेक्टिव एफिशिएंट मैनर में परफॉर्म कर सकते हैं? फॉर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द एक्टिविटी। जब हम कोई भी किसी भी चीज को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करेंगे और एक्टिविटीज को मैनेज करेंगे तो हम किसी भी ऑडिट को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में परफॉर्म कर सकते हैं। टू डिवोट टू डिवोट एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। जो भी ऑडिट के जो भी इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसमें एप्रोप्रिएट अटेंशन को डिवोट करो। टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन अ टाइमली बेसिस। कोई भी मतलब टाइमली बेसिस पे जो भी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें पहले आइडेंटिफाई करो और उसे साथ में रिजॉल्व भी करो प्रॉब्लम्स को। Planning helps in proper direction and supervision of engagement team members and review of their behavior। प्लानिंग किस चीज में हेल्प करती है? प्लानिंग हेल्प करती है प्रॉपर डायरेक्शन में और किसी भी एंगेजमेंट टीम मेंबर के सुपरवाइजन में या उसके मतलब उसके काम के रिव्यू के लिए भी सुपरवाइज करती है। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट एंड एक्सपर्ट्स इफ एनी। प्लानिंग और किस चीज में हेल्प करती है? कोई भी वर्क जो कोऑर्डिनेशन में परफॉर्म किया जा रहा है मतलब किसी भी वर्क परफॉर्म जो कोऑर्डिनेशन बना मतलब कोई भी जब वर्क परफॉर्म कर रहा है ऑडिटर ऑडिटर के कंपोनेंट्स अपने एक्सपर्ट्स वगैरह उसमें कोऑर्डिनेशन बनाने में प्लानिंग हेल्प करती है। प्लानिंग हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम विद एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटीज। और प्लानिंग किस चीज में? एंगेजमेंट टीम के सिलेक्शन में के मेंबर्स की सिलेक्शन में हेल्प करती है विद एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटी के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लानिंग ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट। प्लानिंग किसी भी ऑडिट का मतलब डिस्क्रीट फेज नहीं है, rather इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। जबकि ये मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है डेट ऑफन begins विद शॉर्टली ऑफर कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट। जब मतलब हमारा कोई भी प्रीवियस ऑडिट कंप्लीट हो जाता है ना तो उसके बाद ये फिर स्टार्ट हो जाती है। मतलब पहला जो काम था वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये फिर स्टार्ट हो जाती है कि अब आगे क्या करना है वो सब प्लान करने के लिए। एंड कंटिन्यू अंटिल कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट एंगेजमेंट। कब तक चलती है? जब तक ये करंट ऑडिट एंगेजमेंट कंप्लीट ना हो जाए। प्लानिंग इन्वॉल्व कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग of certain activities that need to be completed prior to performance of further audit procedure। Planning involve consideration of timing of certain activities। Planning में क्या इन्वॉल्व है? किसी भी certain activities के टाइमिंग का जो भी कंसिडरेशन है, जो
वो इन्वॉल्व होता है डेट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। उस और जो भी है मतलब जो भी परफॉर्मेंस है वो हमारा डेट कंप्लीट हो जाने चाहिए प्रायर टू परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की परफॉर्मेंस से पहले ही कंप्लीट हो जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। परफॉर्मिंग इसमें एग्जांपल के लिए कि मतलब एग्जांपल क्या है, कोई भी एनालिटिकल प्रोसीजर को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की तरह परफॉर्म करो कर सकते हैं। मतलब ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, किसी भी लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना। डिटर्मिनेशन ऑफ मैटेरियलिटी, मैटेरियलिटी को डिटरमाइन करना। डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, किसी भी एक्सपर्ट्स के इन्वॉल्वमेंट को डिटरमाइन करना। परफॉर्म अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, दूसरे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को परफॉर्म करना। नेक्स्ट है हमारा ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑडिट स्ट्रेटजी में सबसे पहले इसकी मीनिंग, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट अप्रोच सो एज टू ऑब्टेन नेसेसरी एश्योरेंस एट लोअर कॉस्ट। कोई भी ऑडिट अप्रोच को सिलेक्ट करना जिससे कि हमें मतलब लोअर कॉस्ट पे एश्योरेंस मतलब जो भी नेसेसरी एश्योरेंस है वो लोअर कॉस्ट पे ऑब्टेन हो जाए विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, किसी भी रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ में। सो एज टू सेट आउट द स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, और साथ में ही स्कोप और टाइमिंग और ऑडिट के डायरेक्शन सेट हो। और नेक्स्ट हमारे इसमें बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी। एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्स के एम्प्लॉयमेंट के हैं। Audit strategy helps in deploying the appropriate resource for specific audit areas. Audit strategy help करती है किसी भी मतलब किसी भी स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज के लिए जो भी एप्रोप्रिएट रिसोर्स है उन्हें डिप्लॉय करने में, सच एज द यूज ऑफ experienced team members for high risk areas or involvement of experts on complex matters। और इसका यूज किया मतलब सच है जिंदगी, यूज ऑफ एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स फॉर हाई रिस्क एरिया, जो भी हाई रिस्क एरियाज हैं उसके लिए किनका यूज किया जाता है, एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स का। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन कॉम्प्लेक्स मैटर्स, जो भी एक्सपर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट है वो कॉम्प्लेक्स मैटर्स पे होता है। नेक्स्ट है हमारा अलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स की क्वांटिटी का क्या अलोकेशन होगा, मतलब किस तरह यूज करने मतलब करने उसे किस तरह अलोकेट करेंगे किस चीज में। ऑडिट स्ट्रेटजी हेल्प्स इन अलोकेटिंग एप्रोप्रिएट, ऑडिट स्ट्रेटजी हेल्प करती है अलोकेट करने में नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज। ऑडिट स्ट्रेटजी किसमें हेल्प करनी है, किसी भी स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज में मतलब उसके नंबर्स को अलोकेट करने, रिसोर्सेज को अलोकेट करने के लिए। सच एज नंबर ऑफ टीम मेंबर्स असाइंड टू ऑब्जर्व द इन्वेंट्री काउंट एट मटेरियल लोकेशंस, जैसे कि नंबर ऑफ टीम मेंबर्स में जितने भी मतलब जिस नंबर्स के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करते हैं, इन्वेंट्री काउंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं किसी भी मटेरियल की लोकेशन पे। एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क, और सम इन केस ऑफ ग्रुप ऑडिट, अगर कोई ग्रुप ऑडिट है तो साथ में और जो भी दूसरे ऑडिटर्स के वर्कर्स हैं उन्हें रिव्यू करते हैं। और ऑडिट बजट इन हावर्स टू अलोकेट हाई रिस्क एरियाज, जो ऑडिट बजट होता है ना जो हावर्स मतलब ऑडिट बजट जो हावर्स में होता है वो हाई रिस्क एरियाज के लिए अलोकेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स के डिप्लॉयमेंट की टाइमिंग क्या है, ऑडिट स्ट्रेटजी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द टाइमिंग ऑफ डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज। ऑडिट स्ट्रेटजी इसमें हेल्प करती है रिसोर्सेज के जो भी डिप्लॉइंग है उसकी डिटरमाइन उसकी टाइमिंग को डिटरमाइन करने में, सच एज वेदर एट एन इंटरिम ऑडिट स्टेज और एट की कट ऑफ डेट्स, मतलब कब इंटरिम ऑडिट स्टेज कब होगी, की कट ऑफ डेट्स वगैरह किस उस पे होंगी ये सब। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट क्या है, ऑडिट स्ट्रेटजी हेल्प्स इन मैनेजिंग डायरेक्टिंग सुपरवाइजिंग द रिसोर्सेज। ऑडिट स्ट्रेटजी किसमें हेल्प करती है, किसी भी चीज को मैनेज करने में, डायरेक्ट करने में, सुपर और रिसोर्सेज को सुपरवाइज करने में।
such as when team briefing and debriefing meetings are expected to be held. जब कोई टीम ब्रीफ होती है डीब्रीफ होती है मीटिंग, तो उसमें मतलब जो भी होने वाला होता है, जो मतलब जो भी टीम है वो सब हेल्प करती है कि हाउ एंगेजमेंट पार्टनर एंड मैनेजर रिव्यूज आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस, वेदर टू कंप्लीट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, कि जो भी एंगेजमेंट पार्टनर या मैनेजमेंट रिव्यू है, जो भी मतलब उससे एक्सपेक्टेड से मतलब जो एक्सपेक्टेड है कि ऐसा होगा, उसे वो कैसे मतलब कैसे मैनेज करे, एंड वेदर टू कंप्लीट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, और जहाँ पे मतलब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के कंप्लीट हो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटजी। फैक्टर्स कौन से कंसिडर होंगे जब ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टेब्लिश होगी? As per SA 300, planning and audit of financial statement requires the auditor to establish audit strategy that sets the scope, timing, and direction of audit. As per SA 300, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट की प्लानिंग करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि ऑडिटर कोई भी ऑडिट स्ट्रेटजी इस्टेब्लिश करेगा जिससे कि वो सेट कर पाए स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। For this purpose, auditor shall consider following factors. इस पर्पज के लिए ऑडिटर फॉलो मतलब कुछ फैक्टर्स कंसिडर करेगा। इसमें characteristics, reporting objective factors, direct engagement team efforts, result of NTE of resources। कुछ में मतलब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के फैक्टर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें कि इंगेजमेंट टीम के डायरेक्ट एफर्ट्स और रिसोर्सेज के लिए एंटी के लिए जो भी डायरेक्ट एफर्ट्स हैं वो सब दिखाए जाएंगे। इसमें सबसे पहले क्या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इसके आइडेंटिफाई करेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट की जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं पहले उन्हें आप आइडेंटिफाई कीजिए। फॉर एग्जांपल की अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना और ये क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स है, तो इन जो पॉइंट्स हैं इनके साथ में आपको इनके एग्जांपल्स भी याद करने हैं और ये एग्जाम में लिखने भी है, तब नंबर मिलते हैं इसमें। कभी कभी बस इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ लेते 2-3 मार्क्स का, तो इसमें मतलब ये पूरा लिखना पड़ेगा विद एग्जांपल्स। आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स ऑफ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, नंबर ऑफ बिजनेस सेगमेंट टू बी ऑडिटेड, मतलब ऑडिट करने के लिए कितने मतलब नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट का नेचर क्या ऑडिट करने के लिए, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, तो मतलब किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को रिपोर्ट करने की क्या रिक्वायरमेंट है, एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट में जो भी मतलब एक्सपेक्ट जो भी एविडेंस यूज किए गए वो सब एक्सपेक्टेड टू मतलब जो भी एविडेंस यूज किए हैं वो सब। सेकंड पॉइंट है हमारा असर्टेन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट। फर्स्ट में तो हमने आइडेंटिफाई किया था, इसमें एंगेजमेंट के जो भी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है उन्हें सच असरटेन करने हैं। फॉर एग्जांपल टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग इंटरिम और फाइनल। रिपोर्टिंग के लिए मतलब टाइम टेबल क्या है, इंटरिम है या फाइनल है। मीटिंग विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ मीटिंग है सो एज टू वो क्या है, जैसे कि एनटीए ऑफ ऑडिट वर्क के एनटी को लेकर कोई मीटिंग है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी साथ, या टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट की कोई भी टाइप है टाइमिंग से रिलेटेड कोई मीटिंग है। टाइमिंग ऑफ रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम, किसी भी मतलब एंगेजमेंट टीम के काम के लिए काम के रिव्यू को लेकर कोई टाइमिंग की मीटिंग है तो वो तो उसमें आता है और सर्टेन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। थर्ड है हमारा फैक्टर्स डाटा सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द ईटी फोर्स, मतलब जो भी ईटी फॉर मतलब ईटी में एंगेजमेंट टीम में जो भी फोर्स डायरेक्ट कर रहे हैं उसे डायरेक्शन में जो भी, तो वो मतलब फैक्टर्स जो डाटा सिग्निफिकेंट जो भी फैक्टर्स महत्वपूर्ण है इसमें जरूरी है एटी फोर्स को डायरेक्ट करने के लिए वो सब आएंगे इसमें। एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, significant of industry development, significant changes in FRF, significant recent developments as to change in legal environment। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रिजल्ट्स ऑफ
एंगेजमेंट एक्टिविटीज, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के जो भी रिजल्ट हैं, रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट that indicate deficiency in internal control and action taken to address them. कोई भी प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट के रिजल्ट हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल में कोई भी डिफिशियंसी इंडिकेट करते हैं, और तो साथ ही साथ उनका एक्शन टेकन टू एड्रेस देम, उनको मतलब जो भी डिफिशियंसी एड्रेस हुई है उनके उसके लिए साथ के साथ एक्शन लिया जाए। नीड टू एक्सरसाइज एंड मेंटेन प्रोफेशनल स्टेप्स एंड, उन्हें साथ में किसी भी मतलब प्रोफेशनल स्टेप्स का और की एक्सरसाइज मतलब पहले उसे एक्सरसाइज और उसके बाद मेंटेन करना है कि प्रोफेशनल स्टेप्स इसकी दे सकता है। नेक्स्ट हमारा एनटीई ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट, किसी भी ऑडिट एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए एनटीई को क्या मतलब किस रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो इसमें आता है। उसके लिए फॉर एग्जांपल सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स का सिलेक्शन, असाइनमेंट ऑफ वर्क अमॉन्ग एंगेजमेंट टीम वर्क, कोई भी वर्क का असाइनमेंट है जो कि मतलब एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के लिए वो सब। तो आज की वीडियो हम यहीं पे वो खत्म करते हैं, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसमें बस 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं, एक हमारे ऑडिट प्लानिंग बची हुई है और एक हमारा बचा हुआ है ऑडिट प्रोग्राम, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू। राधे राधे।